आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। प्राण देने तक परमेश्वर के साथ वफादार रहो। जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय की 10वीं आयत में लिखा, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के साथ आपकी वफादारी ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर कहते हैं प्राण देने तक विश्वासी बना रहे, फिर मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। लेकिन आज जब एक विश्वासी पर कोई दुख परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, जब उसकी जान पर बन जाती है, तब वह परमेश्वर के पास भागते हैं कि परमेश्वर मुझे दुखों से और बीमारियों से छुटकारा दे दे, और वो अपने पापों को याद करते हैं। लेकिन जब वो चंगाई पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, तो फिर से वो अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि आपको आखिरी सांस तक विश्वास में बने रहना है, तब तुम वो जीवन का मुकुट ले पाओगे। प्रभु यीशु मसीह को लोग जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो गतसमनी बाग से लेकर पहाड़ तक का रास्ता जो कुछ किलोमीटर का था, वो अत्यंत दुखों से भरा हुआ था। जब वो गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उन दुखों के बारे में सोचकर उनका पसीना लहू होता जा रहा था, और बाइबल में लिखा है कि उसको कोड़ों से इतनी मार पड़ी थी कि उसकी सुंदरता मनुष्य के जैसे नहीं रह गई थी। उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी वो प्राण देने तक परमेश्वर के साथ वफादार बना रहा। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से इतना प्रेम करते थे, आज इतनी ही वफादारी की परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ वफादारी निभाई और उसकी वफादारी का परमेश्वर से वो इनाम मिला कि उसे वो जीवन का मुकुट पहनाया गया, और स्वर्ग में पिता ने उसे अपने दाहिने हाथ बिठाया, और वह आज भी वहां पर विराजमान है। इसलिए अगर आप भी परमेश्वर के साथ आखिरी सांस तक वफादार बने रहेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे वो जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। लेकिन बिना विश्वास वफादारी संभव नहीं है, क्योंकि जब आप परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलते हैं और आपको फिर भी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तो आप परमेश्वर को छोड़ अन्य जगहों की ओर, अन्य चीजों की ओर भागते हैं, और आप अन्य उपाय ढूंढने लग जाते हैं, और इसका मतलब आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। और लिखा है कि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम, जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर ना आए, तब भी मेरे साथ वफादार रहोगे, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ोगे, रोजे रखते रहोगे और बाइबल के वचनों पर चलोगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि तब मैं तुझे जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। आमीन।